तो 5.2 में स्टार्टिंग से जो जो हमारे फॉर्मूलाज लगने वाले कौन सा है, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसके बाद सेंट्रॉइड का सारा हम लोग फॉर्मूला अभी देखने वाले किसके लिए, 5.2 प्रैक्टिस सेट 5.2 के लिए। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। अब पहले हम समझते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब सेक्शंस को आराम से देखना है कैसे समझते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है। अब लाइन सेगमेंट में जरूरी नहीं कि सिर्फ दो पार्ट्स होंगे। सेक्शन का मतलब एक लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। समझो अगर मैंने ये लाइन सेगमेंट का नाम दे दिया है ए और बी, ठीक है, तो अगर इसको मैंने यहाँ पे 1 2 3 और 4 लाइन मारी तो कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए, 5 पार्ट हो गए। तो 5 पार्ट में अब हमको क्या देखना, समझो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया पी, तो रेशियोज कैसे पता चलेगा, ए से पी तक इधर कितने पार्ट हो गए हैं, 2, तो ये 2 हो गया, और पी से बी तक कितना हो गया, तो 3। रेशियो ऐसे समझना है। आगे के क्वेश्चंस में जितने हम पार्ट्स करेंगे उसके हिसाब से हमको रेशियो समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वो लोग रेशियो लिख के नहीं देंगे। अगर वो लोग ने बोला 5 पार्ट करो तो ऐसे 5 पार्ट होंगे। फिर वो लोग बोलेंगे पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इस तरफ से कितना रेशियो हो गया 2, और इस तरफ से रेशियो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ऐसा फिक्स है क्या, नहीं। अब इसको अगर चेंज करता हूँ, नाम दे देते हैं क्यू इधर है, आर इधर है, एस इधर है। मैंने बोला एस कोऑर्डिनेट निकालना है, किसका निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ एस। तो अगर कोऑर्डिनेट ऑफ एस निकालना है तो हमको पार्ट्स पता करने पड़ेंगे, मतलब सिंपल सी बात है, रेशियोज पता करना पड़ेगा। तो हमेशा कौन सा लेना है, ए और बी, क्योंकि वो लास्ट में कॉर्नर में, स्टार्टिंग उसी से करनी है। एस बोला है तो ए से लेके एस तक कितने पार्ट हो गए, यहां से यहां तक 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे कितना आया, तो हमारा रेशियो क्या हो गया, 4:1 हो गया। ऐसे हमारे रेशियोज क्या होंगे, चेंज होंगे। जो जो हमको कोऑर्डिनेट्स बोला जाएगा वैसे वैसे हमारा रेशियोज क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। वैसे ही आर का बोल दिया तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, और आर से लेके बी तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 3, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो फिर रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। तो ऐसे इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करने बोल देंगे तो रेशियोज क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये 5 पार्ट का हो गया। अगर समझो ट्राई सेक्शन बोल दिया, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स बोल सकते हैं, 5 इक्वल पार्ट्स बोल सकते हैं, पर 3 इक्वल पार्ट्स के लिए ट्राई सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स करने। कितने पार्ट्स, 3, मतलब ए और बी तो लास्ट में रहेगा ही, 3 पार्ट करना है। तो एक डाल दिया बीच में तो 3 हो गया, क्या 2 ही हुए ना, तो इसलिए मतलब हमको कितनी लाइन मारनी पड़ेगी बीच में, 2 मारनी पड़ेगी। और कभी भी ये सेक्शंस इक्वल में ही होता है। क्या होते हैं, इक्वल। क्यों इक्वल बोला जाता है, क्योंकि इनके बीच में एक 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 मतलब एक पार्ट्स के डिफरेंट होता है, एक यूनिट का, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। बस रेशियोज क्या होंगे, 1 2 3 काउंट करेंगे, उधर से 2 काउंट करेंगे, तो ऐसे। अब जैसे ये ए है, इधर दे दिया एल, तो ए से एल का मैंने बोला है तो कितना हो गया 2, और एल से बी तक 1, तो रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। उस हिसाब से हमको सारे निकालने पड़ेंगे। जैसे इसमें 5 सेक्शन बोले थे, तो पी का भी निकालना पड़ेगा, आर का भी निकालना पड़ेगा, एस का भी निकालना पड़ेगा, क्यू का भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, और सेक्शन फॉर्मूला कब लगाना है, उसमें से 2 हिंट भी मिल जाती है क्वेश्चन में। उसमें लिख के क्या आ जाता है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, मतलब क्यू निकालो या पी निकालो। कोऑर्डिनेट निकालने बोलेंगे तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और उसमें मेन चीज आती है क्या, रेशियोज आ जाते हैं, m/n। रेशियो की बात आ गई तो फिक्स है कि सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि 5.1 भी किया है तो उसमें सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला, उसमें रेशियो की बात हुई थी क्या, नहीं हुई। तो रेशियो की बात जब भी होगी हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमारा सेक्शन फॉर्मूला ही लगेगा। उसके अलावा कोई लगेगा क्या, इसके बाद भी जो देखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसमें भी रेशियो की बात नहीं होगी। सेंट्रॉइड फॉर्मूला देखेंगे, उसमें भी रेशियो की बात नहीं होने वाली। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि सेक्शन फॉर्मूला कब लगाना है। कब लगाना है, जब हमको रेशियो की बात दे दी, रेशियो फाइंड करो या जो भी है,
तो अब हम देखते हैं फॉर्मूला कैसा होगा। हमेशा कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ पे लिखा है ए और बी, मतलब एक कोऑर्डिनेट होगा, ए का कोऑर्डिनेट समझो 2 और 3 दे दिया है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2 और 3, बी का दिया है 7 और -4 दे दिया है, ऐसा दिया है। तो हमेशा हम अज्यूम क्या करेंगे, लेट करेंगे, क्या ए को माना है क्या हमने x1 और y1। हमेशा क्वेश्चन से पहले ये लिखना जरूरी है, क्या लेट ए को माना है हमने, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या मान रहे हैं x2 y2, ठीक है। ये है हमारे दो कोऑर्डिनेट्स। फिर हमको क्या दिया जाएगा, रेशियोज भी दे देंगे, और हमेशा रेशियोज को हम लोग क्या मानेंगे, एक को m मान देंगे, इसको n मान लिया, मानना है क्योंकि हमारे फॉर्मूलेज में m और n यूज किया, इसलिए हम भी m और n ही ले रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं m और n लेना है। हमारे प्रैक्टिस सेट में किसी में a और b भी आया है, ठीक है, तो उसमें a और b लिख सकते हैं, बट फॉर्मूला में m और n यूज किया, इसलिए हम भी क्या लिखेंगे m और n। तो कोऑर्डिनेट किसी का भी लाइन सेगमेंट है a और b, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा बीच का फाइंड करेंगे, किसका, p का, किसका फाइंड होगा, हमेशा किसी एक का कोऑर्डिनेट फाइंड करने बोलेंगे सेक्शन फॉर्मूला में। तो उसमें x का अलग फॉर्मूला लगता है और y का अलग, अलग मतलब दोनों ज्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा बस चेंजेस है। तो क्या है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये हो गया। वैसे y में क्या होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। इसमें m मतलब रेशो का है ना, सबने यहाँ पे 3 दिया, यहाँ 2 दिया है, तो m क्या हो गया हमारा, m को माना है हमने 3 और n को माना है हमने 2, तो m की वैल्यू मिल जाएगी x2, क्या है हमारा x2 7 है, y2 क्या है -4, x1 क्या है 2 और y1 हमारा 3 है। तो ऐसे हमारा फिर इसमें पुट होगा और x और y दोनों मिल जाएंगे, तो ये किसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे, हमेशा जिसके हम फाइंड करना चाहते हैं उसके। समझ में आया सेक्शन फॉर्मूला, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो उससे हम लोग देखेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेक्शन फॉर्मूला में क्या क्या आने वाला है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला और इजी है। मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, सेंटर में। मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, सेंटर में। तो क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट है, उसमें एक सेंटर में नाम दिया है P। सेंटर मतलब इक्वल रेशियो है, सेंटर मतलब अगर यहाँ पे 1 रेशियो दिया है तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ 2 दिया है तो यहाँ पे भी रेशियो 2 होगा, है ना। 2 और 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि रेशियोज कभी भी डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होने पे हमेशा क्या हो जाएगा, 1:1 ही रहेगा ना, इसलिए हमेशा 1:1 ही काउंट किया जाता है, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला में ये होता है मिड पॉइंट में। और सेम चीज है, ए के कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, ए में भी सेम कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे कि x1 है y1 दिया जाएगा, बी में भी x2 दे दिया जाएगा y2 दे देंगे, है ना। और बोलेंगे क्या, p का कोऑर्डिनेट निकालो। मिड पॉइंट फॉर्मूला में इजी है, उसमें भी सेम चीज क्या होती है, अलग अलग होता है। x की वैल्यू क्या दी गई है, x2 प्लस x1 अपॉन 2, और y में क्या दिया गया है y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये हमारा क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला और सबसे इजी फॉर्मूला। ये जरूरी नहीं है सिर्फ इसी में लगेगा, जब अगर 5 इक्वल पार्ट्स में बोल दिया ए ये बी, 5 इक्वल पार्ट्स कर समझो 4 कर दिए, 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो कितनी लाइन आएगी, 3 आ जाएगी ना, 3 आ गया। अभी ये P निकालने बोलेंगे, Q निकालने बोलेंगे, R निकालने बोलेंगे, तो सबसे पहले हम हमारी मर्जी से कुछ भी निकाल सकते हैं, P निकालो या Q निकालो या R निकालो। अगर मैं Q निकालता हूँ, अगर Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं मेरे को, तो फिर रेशियोज पता करने पड़ेगी। तो इसका रेशियो आएगा 1, इसका यहाँ से रेशियो आएगा कितना 3,
पर उससे इजी फॉर्मूला हमारा ये सेक्शन फॉर्मूला लगेगा ना इसमें, क्योंकि रेशियोज की बात है। पर उससे इजी क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट में क्या होता है कि बीच में वाला चाहिए ना, तो पी बीच में है क्या, पी बीच में है ना, पी बीच में है, तो हम पी पहले निकालेंगे कि क्या होगा, ए और बी में डायरेक्ट क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा, लग जाएगा ना, क्योंकि पी क्या है, यहां से यहां तक भी उसके रेशियो कितने हैं, 2 है, यहां से यहां तक भी रेशियो कितने हैं, इक्वल है, मतलब ये पी कहाँ पर है, बीच में। तो बीच में मतलब हम लोग क्या लगा सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो लोग थोड़ी बोलेंगे कि मिड पॉइंट लगाओ या सेक्शन लगाओ, वो तो हमारा स्मार्टनेस होगा ना कि हम लोग मिड पॉइंट लगाते हैं या सेक्शन लगाते हैं। तो इधर दोनों रेशियो 2:2 है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कर देंगे, लगा देंगे, किसको निकालने के लिए, पी को। तो समझो इसका वैल्यू दिया था 2 और 3, इसका दिया है 3 और 4, इसका निकाल दिया 7 और 6 निकाल दिया, समझ लो। अब पी मिल गया, पी भी है हमारे पास और ए भी है, बोला क्यों निकालो। अब ए और पी के लिए मिड पॉइंट क्या हो गया, सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ रही है क्या, क्योंकि वो बड़ा है ना, हम जितना हो सके उतना छोटा करने की कोशिश करेंगे। पी मिल चुका है, अब ए और पी कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो यूज नहीं कर सकते। तो ए और पी से बीच में क्या है हमारे, क्यू है ना, क्यू है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। सेम क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि इनके रेशियोज भी देखो, ये 1 है और ये 1 है, रेशियो 1 है ना, रेशियो इक्वल, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लग सकता है। सेम इस साइड भी आर निकालने के लिए, इधर भी रेशियो 1 है, इधर भी रेशियो 1 है, तो हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो समझ में आया, मिड पॉइंट फॉर्मूला जरूरी नहीं कि एक पॉइंट निकालने के लिए आता है। जब ट्राई ये हमको कितने सेक्शन बोले, 4 सेक्शन, तो उसमें भी हम लगा सकते हैं। 5 सेक्शन में भी बोल दिया तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं, अगर हम स्मार्टनेस दिखाएंगे। वैसे तो है नहीं, पर दिखाएंगे तो आ जाएगा, है ना। समझ में आया मिड पॉइंट फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है तो फिक्स इस वाले में बोला जाएगा, और 4 इक्वल पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, सेक्शंस करो, तो उसमें बोला नहीं जाता कि सेक्शन लगाओ या मिड पॉइंट लगाओ, हम हमारी मर्जी से दोनों में से कोई भी लगा सकते। समझ में आया मिड पॉइंट फॉर्मूला। नेक्स्ट और लास्ट फॉर्मूला जो हमारे लिए है, ये अलग है, क्यों अलग है, उन दोनों से अलग है, और इसके लिए ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन होगा। सेंट्रॉइड फॉर्मूला हमेशा सिर्फ ट्राइंगल आएगा तभी यूज होगा। क्या आएगा तो यूज होगा, ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल होगा, अब ट्राइंगल है तो सिंपल से जाते, ट्राइंगल में तो 3 चीजें तो होंगी, 3 कॉर्नर्स होंगे, कॉर्नर्स को क्या कहते हैं, वर्टाइसिस कहते हैं, है ना। तीनों कॉर्नर को लेते हैं ए बी सी, बार बार ए बी सी अच्छा नहीं लगेगा ना, पी क्यू आर ले, पी क्यू आर, ठीक है, ये हो गया। अब सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या करता है, सेंट्रोइड का मतलब होता है, हमने पिछले स्टैंडर्ड में सीखा रहेगा कि मीडियन जहाँ पे क्रॉस करता है, मीडियन मतलब क्या, ये जो पी है एंगल, उसके अपोजिट साइड्स में, कहाँ पे अपोजिट साइड हुआ ये, तो इसका मिड कहाँ पे है, समझो यहाँ पे मिड होगा, तो ये एक लाइन यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सेंट्रोइड का मतलब बता रहा हूँ, वो समझ लो। फिर आर भी, आर के अपोजिट साइड कौन सा है, पी क्यू, इसमें मिड यहाँ पर है, तो ये यहाँ से ज्वाइंट होगा। वैसे ही क्यू का अपोजिट पी आर है, तो इसका यहाँ से ऐसा ज्वाइंट हो जाएगा। तो जो यहाँ पे ज्वाइंट हुआ है उसको कहते हैं हम सेंट्रोइड। क्या कहते हैं, और इसको नाम दिया जाता है जी से। किससे डिनोट करते हैं, जी से। यहाँ पे भी लिखा है, जी से डिनोट किया जाता है। सेंट्रोइड का एक दिया गया है कि जी से ही डिनोट करा जाए, ठीक है। ये सिर्फ ट्राइंगल में लगेगा, क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल का है, सेंट्रोइड हमेशा सिर्फ ट्राइंगल में आता है और किसी में नहीं आएगा। और इसलिए इसको अलग फॉर्मूला क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जब भी ट्राइंगल आएगा तभी लगाएंगे। तो इसमें सेक्शन और मिड पॉइंट का कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं है। सिर्फ ट्राइंगल आया तो सेक्शन लगा, ये लगा दो सेंट्रोइड फॉर्मूला, ट्राइंगल नहीं आया तो मिड पॉइंट या सेक्शन लगेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं 3 कॉर्ड ये है, और सबसे इजी फॉर्मूला है, जब आएगा तो देखेंगे।
है ना, ठीक है। ये ट्रायंगल आ गया, कितने कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं इसमें, पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर देख रहे हैं, मतलब पी को दे दिया हमने, क्या होगा, x1 और y1, है ना। क्यू को दिया है x2 y2, आर को दिया है x3 y3, ठीक है। जैसे जैसे है वो चीज, एक चीज याद रखना, जिसको जो नाम दिया गया है वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि तीन कोऑर्डिनेट है ना हमारे पास, 1 2 3, तो तीन कोऑर्डिनेट देखो, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब क्या निकालना है वो देखेंगे, ठीक है। अभी ध्यान दो, P को दिया x1 y1, ऐसे जरूरी नहीं P को ही x1 y1 दे सकते हो, इसको भी x1 y1 दो, पर इसमें ही रहना चाहिए, G में नहीं करना है x1 y1 या x2 y2, क्योंकि ये G अलग है। जो चीज हम निकालते हैं उसको सिर्फ x और y दिया जाता है, जो चीज निकालते हैं उसको क्या देते हैं, x और y। G निकालना है तो हम x और y निकाल रहे हैं। तो अभी क्या देख रहे हैं हम कि G, जो चीज हम निकालते हैं, क्या, जो चीज निकालते हैं उसको हमेशा किस में देना है, x और y, चाहे वो सेक्शन फॉर्मूला हो या मिड पॉइंट फॉर्मूला। G निकाल रहे हैं इसलिए उसको x और y दिया, ये नहीं देना कि x1 y1 x2 y2, उसको नहीं देना, वो चेंज नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला के हिसाब से चेंज नहीं करना। अब जैसे इसका फॉर्मूला क्या है हमारा सेंट्रॉइड का, x निकालने के लिए है हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3, अब ये 3 है तो डिवाइडेड बाय 3, मिड पॉइंट फॉर्मूले में कितने थे, 2 थे, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 होता है। वैसे y निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 इज डिवाइडेड बाय 3, सेम इनमें सारी चीज होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, ये चीज मिटा देता हूं मैं। अब x1 दे दिया, x2 दे दिया, x3 दे दिया, ठीक है। पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, तो किसके कोऑर्डिनेट निकालने बोलेंगे, जी के, सेंट्रॉइड के निकालने बोलेंगे, है ना। तो अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्या है, कोऑर्डिनेट्स देता हूं मैं, पी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए तुमको 4 और 5, ठीक है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स दे दिए 6 और 7, और जी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए 2 और 4, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या दिया, देखो P दे दिया, Q दे दिया, पर R नहीं दिया मैंने, G दिया है, तो हमको फाइंड क्या करना पड़ेगा, तो इसमें, हाँ R फाइंड करना है, बात तो सही है, R फाइंड करना है, पर इसमें ये चीज नहीं करना कि अब G को हम लोग x2 x3 और x ये देंगे क्या, x3 और y3 नहीं देंगे, ये हमेशा क्या रहेगा, x और y ही रहेगा। मैं यही बताना चाहता हूँ कि G हमेशा x और y रहेगा, वो चेंज नहीं होता। तो अभी सॉल्व कैसे होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे लिख देंगे क्वेश्चन के बाद, लेट p, हाँ x और y की जगह पे 2 4 लिखेंगे, देखते हैं अभी सॉल्व करते हैं। लेट p को हमने क्या माना है, 4 5 को x1 और y1, q को क्या माना है, x2 y2, और g को हमारा बस x और y है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है ना, तो सेंट्रॉइड की वैल्यूज यहीं पे आनी चाहिए। सेम चीज मिड पॉइंट और सेक्शन में भी होता है, जिसकी वैल्यूज आ रही है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखेंगे, क्या, पहले x फाइंड करना है, पर किसका, कोऑर्डिनेट ऑफ r, r के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, कॉमा इसके नीचे हम लोग को क्या लिखना है, फिर कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, सेंट्रॉइड, हाँ जो फॉर्मूला लगाना है वो फॉर्मूला लिखना है, पहले फॉर्मूला लिख के बताना है कि हमने सेंट्रॉइड फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, x निकालना है, तो x ब्रैकेट में x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, है ना। वैल्यूज पुट करते हैं x की वैल्यू है क्या हमारे पास, है, x किसका 2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, x1 पता है क्या, कितना है x1 4, x2 कितना है
6, x3 पता है नहीं, डिवाइडेड बाय 3। अब ये डिवाइड होगा क्या? पहले प्लस होगा, उसके बगैर हम डिवाइड कर सकते हैं क्या? अब देखो इसको प्लस कर देंगे, पर ये प्लस होगा क्या x के साथ? नहीं, तो फिर क्या कर सकते हैं, नीचे जो डिवाइड वाला है वो उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो 3 डिवाइड में तो जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो 3 2 सा, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस 6 कितना हुआ, 10 प्लस x3 बाकी है, 3 2 सा 6 इक्वल टू 10 प्लस x3। अब x3 निकालना तो 10 को भेजना पड़ेगा, 10 प्लस में इधर आके 6 माइनस 10 इक्वल टू x3 आया। तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई, -4। बॉक्स में करना है, x3 की वैल्यू निकल गई। समझ में आया? सेम ऐसे ही अभी किसका निकालना है, y भी निकालना है ना। x3 निकाल दिया, r के कोऑर्डिनेट में भी दो चीज होंगे ना, x3 होगा और क्या होगा, y3 भी होगा। तो y3 के लिए y वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना। ये समझ में आया? तो अभी क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, y वाला। y के लिए सेम चीज, y वाला फॉर्मूला लगेगा। y निकालने के लिए क्या लगेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो क्या है y1 हमारा, y1 है 5, y भी है ना हमारे पास 4, y2 है 7 प्लस y3 अपॉन 3। सेम चीज 3 डिवाइड में तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो 4 इंटू 3 और 5 प्लस 7 12 प्लस y3 आया, 4 3 सा इक्वल टू 12 प्लस y3। अब ये प्लस में इधर आके तो y3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वैसे भी ये मैंने मर्जी से लिया है तो वैल्यूज तो अलग ही आएंगी, पर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो ठीक है। कोऑर्डिनेट्स हमारे 0 पे भी होते हैं, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स पता है ना, इसके ऊपर चलते हैं, मतलब ये 0 और वो x की वैल्यू, तो मतलब यहाँ पे कहीं y के ऊपर कितना है, 0 पे ही बैठा है, और x पे कहीं तो गया है वो। कोऑर्डिनेट्स इसमें से ही निकलते हैं ना, तो y 0 भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग फिर x एक्सिस की लाइन पे घूम रहे हैं। समझ में आ गया सेंट्रोइड फॉर्मूला? कैसे भी पूछेंगे तो, अभी इसमें g दिया था तो r निकाला, और अगर तीनों बाहर का दे दिया तो क्या निकालना है, तो g निकालना है। तो हमेशा ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, मिसिंग रहेगी, है ना। समझ में आ गया? तो तीनों फॉर्मूले सीख लिए, पहला सेक्शन, मिड पॉइंट और सेंट्रोइड। अब उसके हिसाब से हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस एग्जांपल के हैं, पर उसमें के सारे हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इजी इजी है बहुत, और जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। अब बिना पढ़े तो पहले ही सोचते हैं कि क्या हार्ड है, तो बिना पढ़े आएगा क्या, नहीं आएगा। तो पहले पढ़ते क्या है, इफ ए कोऑर्डिनेट दिया है, बी दिया है, एंड पॉइंट क्यू डिवाइड्स, कौन डिवाइड कर रहा है, क्यू डिवाइड कर रहा है, और सेगमेंट ए बी को इन द रेशियो 2:3। रेशियो अगर दिया है तो सिंपल सी बात है, क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डाउट है क्या कुछ, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू। तो पहले हम बना लेते हैं एक सेगमेंट, सेगमेंट हो गया ए बी, ठीक है। रेशियो दिया है 2:3, मतलब इस तरफ थोड़ी सी लाइन क्या है, ज्यादा है, और उस तरफ, इस तरफ थोड़ी कम है, उस तरफ ज्यादा है। इधर 2 है और इधर 3 है। कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, के 3 और 5, 7 और 9। ठीक है, 7 और 9। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा पता है, पर उससे पहले हम लोग क्या बताएंगे, लेट करना पड़ेगा कि ए कोऑर्डिनेट 3 और 5 को हम लोग क्या मान रहे हैं, x1 और y1,
मतलब इसमें जो 3 है वो x1 हो गया, 5 है वो y1 हो गया। और b को क्या माना है? X2 और Y2 7 और 9, x2 और y2। और क्या फाइंड कर रहे हैं? p ना, q है। तो q को हम लोग क्या मान रहे हैं? x और y, क्योंकि हमको x और y फाइंड करना है, इसलिए x और y फाइंड करना है। तो पहला कौन सा ले, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? फॉर्मूला सर बाय सेक्शन फॉर्मूला। लगाना है तो पहले क्या लगेगा? x निकालना है। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? m x2 प्लस n x1 m प्लस n। ठीक है, थोड़ी आवाज कम करो यार, इतना चिल्लाएंगे तो कैसे समझ में आएगा सब? बाकी भी है ना, चलो ध्यान दो। m की वैल्यू, अच्छा इसमें m और n नहीं लिखा हमने, इसमें m इक्वल टू भी दिखाना है। m कितना हमने 2 माना है और n माना है हमने 3। इसी लेट में आना चाहिए सारा। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो m क्या है हमारा? 2, x2 क्या है हमारा? 7 है, ठीक है। हाँ, प्लस n कितना है? 3 और x1 है हमारा 3, और m और n कितना है? 2 प्लस 3। इसके आगे 7 2 जा 14 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 2 और 3 5 हो गया। हम x निकाल रहे तो उसके आगे x होना चाहिए। तो 14 और 9 कितना हो गया? 20, हाँ 23, 23 अपॉन 5। ये मिल गया हमको क्या? ये मिल गया x के वैल्यू। अब किसकी निकालनी है? y की। तो y भी देखते हैं। सर उन लोगों को लिखने का टाइम अगर लिखना है तो स्टॉप करके देख लेंगे, लिख लेंगे। अब y की वैल्यू निकालनी है ना। तो y की वैल्यू के लिए हमको y का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। सेम चीज। अब इसमें m की वैल्यू क्या थी हमारी? 2 इंटू y2 क्या था हमारा? 9 प्लस n है 3, y1 है हमारा 5 और 2 प्लस 3। हाँ y तो आएगा ही ना, क्योंकि हम y निकाल रहे हैं। 2 9 जा 18, 3 5 जा 15 और 2 और 3 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 18 और 15 33 अपॉन 5 आ गया। दोनों मिल गए। तो इसके लास्ट में हम क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट जो हम फाइंड कर रहे हैं, सेम चीज, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो सॉल्यूशन भी आना चाहिए। सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q कि क्या क्या है हमारा? Q का वैल्यू आया है 23 अपॉन 5 और इसका आया 33 अपॉन 5। समझ में आया पहला एग्जांपल? ऐसे ही सेम क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में भी होंगे, तो उनके भी क्वेश्चंस क्या करने हैं हमको? सॉल्व करने हैं। अभी सिर्फ सारे हर एक के एग्जांपल करा दूंगा, फिर हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट के भी करेंगे, पर उसमें जो डाउट रहेंगे सिर्फ वही करेंगे, ठीक है। वो पूछ लेना, फिर उसका बता देंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। क्या है एग्जांपल 2? अभी ध्यान दो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P इफ P इज द मिड पॉइंट। यहाँ तो बोल ही दिया है कि P क्या है, तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेगमेंट दे दिया A और B, बहुत इजी। एक लाइन बनाना है A और B,
और यहाँ पे दिया है क्या, P दिया है, P ने कट किया, मतलब ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, ये लाइन सेगमेंट इक्वल होने वाले हैं ना ये दोनों। हाँ ड्रॉ करके दिखाना है छोटा सा, हाँ इजी पड़ेगा। तो a की वैल्यू क्या, -4 और 2, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6 और 2। हमको फाइंड किसके कर रहे हैं, p के। इसमें रेशो है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले में रेशियोज नहीं है। वो लोगों ने क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि मिड पॉइंट है, p मिड पॉइंट में है, तो वो सॉल्व करना। पहले क्या होगा, लेट a के कोऑर्डिनेट्स को -4 और 2 को हम लोग क्या मान रहे हैं, x1 y1, ये बार बार लिखने बोल रहे हैं, मतलब ये ऐसे लिखना है। b के कोऑर्डिनेट्स को क्या माना है, 6 और 2 है, उसको माना है x2, y2। और हमको किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, p के। p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, x और y, क्योंकि हमको वो फाइंड करना है। जो फाइंड करना है वो हमेशा किस में रहेंगे, x और y में। तो यहाँ पे बाय कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या है कुणाल, ध्यान देना, ठीक है। बाय बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, x इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2, है ना। और यहाँ हम कर देंगे क्या, y निकालेंगे क्या, y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो x2 क्या है हमारा 6, तो x2 की वैल्यू 6 प्लस x1 है हमारा -4। अब दो साइन आ गई साथ में, तो हम लोग पहले क्या देंगे, ब्रैकेट। अब दो ब्रैकेट एक जैसे दिख रहे हैं ना, तो इनको बड़ा ब्रैकेट देना पड़ेगा, अपॉन 2। सेम ब्रैकेट एक साथ नहीं आना चाहिए। तो x की वैल्यू प्लस माइनस माइनस, मतलब 6 -4 अपॉन 2, तो 6 में से 4 गया, तो 2 अपॉन 2, तो ये डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू आ गई 1 आ गई। सेम चीज y में भी करना है ना। तो y2 क्या है हमारा 2 है, प्लस y1 क्या है हमारा 2 है, अपॉन 2। ये तो बहुत इजी है, 2 + 2 4 अपॉन 2, तो y की वैल्यू आ गई 2 आ गई। मिल गया x और y। किसके कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे थे हम, p के। तो वहां पे लिखना है सॉल्यूशन में, कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या क्या है, 1 और 2, 1 और 2। समझ गया, ये हो गया एग्जांपल 2। समझ में आया ना मिड पॉइंट फॉर्मूला। नेक्स्ट, दिमाग का भी कमाल है, दिमाग भी लगाएंगे तो सब आ जाएगा। हमेशा फॉर्मूला तो याद रखेंगे, पर सॉल्व करने के लिए चलाना पड़ेगा ना। और सब चीज किससे आएगा, प्रैक्टिस से। सब दिमाग से आता था तो प्रैक्टिस की तो जरूरत ही नहीं थी, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होगा। हाँ ये क्या दिया, इफ पॉइंट टी, ध्यान दो अभी, इफ पॉइंट टी डिवाइड्स द सेगमेंट ए बी with a -7 b -6 और -5 in the ratio 7:2। अब रेशियो आ गया, मतलब कौन सा फॉर्मूला आएगा, सेक्शन। और टी निकालने बोला है, मतलब क्या है, ए और बी दिया है, वापस टी हमको निकालने बोला है, रेशियो दिया है। मतलब ये वाला क्वेश्चन तो हमने पहले वाले में कर लिया है, मतलब ये हम लोग करेंगे क्या, नहीं, मतलब ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। क्या है,
हाँ, ये सॉल्व करके आंसर कमेंट में डालना। सर उधर देख के बोल रहा है कान के नीचे दूंगा। चैनल ही नहीं मालूम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दे 2 मिनट रुका, इसको देता हूँ कान के नीचे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमने पहले भी सॉल्व किया है, तो ये तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क है। तो अब हम क्या एग्जांपल नंबर 4 करेंगे। एग्जांपल नंबर 4 में देखते क्या है। इफ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, मतलब P का कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, मतलब P कौन डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड कर रहा है AB को, मतलब ये थोड़ा अलग है। ये लाइन सेगमेंट था, A और B तो भारी है कॉर्नर में, है ना। A का कोऑर्डिनेट दिया है -6 और 10, B के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, उन्होंने बोला है B को ले लो R और S ले लो, ठीक है। और जो P दिया है, P को दिया है वो लोगों ने -4 और 6 दिया है, और रेशो दिया है वो लोगों ने 2:1 दिया है। रेशो दिया है मतलब सेक्शन फॉर्मूला तो लगेगा ही, पर हमको क्या निकालना है, बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। किसके निकालने हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स। देखते हैं, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कहाँ पे जहां अटकेंगे तो समझ में आएगा कि क्या करना है। तो लिखते क्या पहले, लेट ए इक्वल टू, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -6 और 10, तो वो क्या हो गया, x1 और y1, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स दिए क्या, नहीं, उनको बोला है r और s लेना है, तो उसको हम क्या मानते हैं हमेशा, x2 y2 ना। x2 y2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, उनको r और s लिखेंगे। हमेशा इसको x2 y2 लेते हैं, तो उनकी जगह पे वो लोग ने बोला है r और s लिख के निकालो। फर्क है क्या, कुछ नहीं। पहले हम फॉर्मूला में x2 y2 लिखेंगे, पर उनकी जगह पे r और s लिख देंगे लास्ट में। फिर क्या है, p के कोऑर्डिनेट्स, p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4 और 6, तो उसको क्या लिखते हैं, x और y, हमेशा वो क्या रहेंगे, x और y। अब इसमें रेशो भी है, तो रेशोस को भी लिखना पड़ेगा, तो हमने माना है m को मान लिया 2 और n को मान लिया है 1, ये रेशोस भी हमने क्या कर लिए, लेट कर लिए। कौन सा फॉर्मूला रहेगा, सेक्शन फॉर्मूला। वैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, x लिखते हैं पहले, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला है। अब x है क्या हमारे पास, है, x है हमारे पास कितना, -4, m कितना है 2 है, x2 है क्या हमारे पास, नहीं है, तो x2 की जगह पे क्या लिखना है हमको, r लिखना है, प्लस n है क्या 1, x1 कितना है 6, -6 है तो -6 ऐसा आना चाहिए, और 2 + 1 ब्रैकेट क्लोज। अब जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो करते हैं, 2 ने r को मल्टीप्लाई किया 2r हो गया, प्लस 6 × 1 = 6, प्लस माइनस तो -6 अपॉन 2 और 1। अब ये 3 6 को डिवाइड कर सकता है क्या, जब तक माइनस नहीं करेंगे तब तक वो डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो 3 डिवाइड में इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 ने किसको मल्टीप्लाई किया, -4 × 3 और 2r और -6 वैसे का वैसा ही है, 4 3 जा माइनस में, 2r -6। अब पहले नंबर को भेजना है, -6 से इधर आके क्या करेगा, प्लस कर देगा, तो -12 + 6 2r, तो कितना आ गया, -6 = 2r है। तो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, तो -6 इज डिवाइडेड बाय 2, तो r की वैल्यू आ गई -3 आ गई, r मिल गया। पर हमको और क्या निकालना है, s भी निकालना है, b के दोनों कोऑर्डिनेट्स है ना, तो इसके आगे करते हैं,
तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, y वाला। कौन सा लगेगा, क्योंकि हमको s कौन सी जगह पे बैठा है, y की जगह पे, जिस जगह पे बैठा है वो लगाना पड़ता है। कभी कभी समझो r पहले ही दे दिया होता, r कितना आया है, -3 आया है, तो -3 अगर इधर दिया होता और बोलते s निकालो, तो x का फॉर्मूला लगाने की जरूरत थी क्या, नहीं। s कहाँ बैठा है, y की जगह पे, तो सिर्फ हम डायरेक्ट y का फॉर्मूला लगा के s निकाल देंगे। दोनों चीज करने की जरूरत है क्या कुछ, क्योंकि सब दिया हुआ है। समझ में आया। ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें एक चीज दी है तो तुमको दूसरा निकालना है, तो कोई एक ही चीज का फॉर्मूला लगाना है, दोनों लगाना है क्या, नहीं लगाना। फॉर्मूला वापस my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो y m की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू दी है ना, y की वैल्यू कितनी है 6, m है हमारे पास 2, इंटू y2 कितना है, नहीं दिया है, तो y2 की जगह पे हम लोग को क्या लिखना है, s प्लस n दिया है 1, y1 दिया है हमारा 10 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 1, ये s है, हाँ 5 नहीं है। 6 का 6, 2 ने s को मल्टीप्लाई किया 2s प्लस 10 1 जा 10 अपॉन 2 और 3, 5 नहीं s है वो, 3 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 3 और 2s, एक काम करते 2 बड़ा निकाल के s छोटा निकालते, समझ में आएगा, प्लस 10, 6 3 जा 18, तो 18 इक्वल टू 2s प्लस 10, 10 प्लस में इधर आके माइनस, तो 18 माइनस 10 इक्वल टू 2s, तो ये कितना आ गया 8, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके 8 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा, s इक्वल टू आ गया 4। सेम चीज लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ b लिखा है तो क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ b इज क्या होगा, -3 और 4, मिल गया आंसर, समझ में आ गया ना। ये हो गया हमारा एग्जांपल 4। नेक्स्ट, क्या बोल रहे हैं, बंद कर। तो 4 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ एग्जांपल क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। ए 15 और 5, बी 9 और 20 और ए पी भी दिया है। ए पी भी मतलब ये सारा क्या है, एक कोलिनियर मतलब सीधी लाइन में, कोलिनियर का मतलब सीधी लाइन में। फाइंड द रेशो, हमको क्या फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है। पॉइंट पी भी दिया है 11 और 15, ठीक है। एक लाइन बना देते हैं हम लोग, उसमें ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया, बी के कोऑर्डिनेट दे दिए। ए का कोऑर्डिनेट है 15 और 5, बी के कोऑर्डिनेट से 9 और 20, और कौन डिवाइड कर रहा है, पी डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे बताया है जो बीच में है वही डिवाइड भी करेगा, और उसके भी कोऑर्डिनेट्स दिए 11 और 15, तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे दिए। फाइंड क्या करना है, रेशो फाइंड करना है। वो लोगों ने पहले ही बता दिया कि क्या फाइंड करो, रेशो मतलब m और n फाइंड करो। रेशो बोलते ही कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा, लेट करते हैं, तो ध्यान देंगे, है ना। तो लेट ए 15 और 5 को हमने क्या माना है, x1 y1, बी को क्या माना है, बी की वैल्यूज दी है 9 और 20, उसको माना है मैंने x2 y2,
वैसे ही P के कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए हैं 11 और 15, वो है हमारा x और y, और हमारे m रेस टू n फाइंड करना है, रेशियोज फाइंड करने हैं। तो रेशियो मतलब जहां जहां m और n होगा वो हम लोग क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, सिंपल। तो पहले क्या होगा, m निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, x लगाया। अब इसमें ध्यान दो क्या होता है, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। अब x क्या है हमारा 11, यहाँ पे 11 पुट हो गया, m की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है, तो m की वैल्यू तो m रहेगा, x2 क्या है हमारा 9, तो मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस n कितना दिया है, नहीं दिया है, x1 क्या है 15, तो 15 आया, m प्लस n नहीं दिया है। तो देखते हैं क्या होता है, 11 इक्वल टू ये हो गया 9m प्लस 15n अपॉन m प्लस n, सॉल्व हो रहा है क्या, 9m में 15n प्लस होगा क्या, नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो ये डिवाइड में इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो कैसे होगा, 11 ने m और n को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया, जो नीचे है वो डिवाइड में वो उधर जाके क्या करेगा, तो कैसे लिखेंगे, 11 ब्रैकेट में m प्लस n, क्यों ब्रैकेट में, क्योंकि 11 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा ना, एक को करेगा क्या, नहीं, और इधर रह गया 9m प्लस 15n, ठीक है, 11 ने m को मल्टीप्लाई किया 11m हो गया, 11 ने n को मल्टीप्लाई किया 11n हो गया, 9m प्लस 15n वैसे का। अब कोई एक m को इधर ले लो और n को इधर ले लो, दोनों को एक साइड ले लेते हैं, 9m है इधर प्लस में इधर आके, तो 11m माइनस 9m हो गया, और ये प्लस में तो जाके, तो 15n पहले से ही है माइनस 11n, 11 में से 9 गया, हाँ m है, तो 2m, और 15n में से 11n गया 4n, हमको m और n निकालना है, तो m ऊपर रहेगा n नीचे, तो n इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या करेगा, और ये 2 को भी हम वहां भेजते हैं, ठीक है, तो m इधर ही है और n उधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड कर दिया, 4 उधर ही है, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके रेशो निकालना है ना, ऊपर नीचे होना चाहिए, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया, m अपॉन n इक्वल टू 2 अपॉन, रेशो क्या मिल गया, m रेस टू n इक्वल टू 2 रेस टू 1। ये सिर्फ हमने क्या लगाया तो मिला है, x लगाया तो मिला है, कोई कोई चाहेगा कि y लगाना है, y लगाएंगे तो भी हमको 2 रेस टू 1 ही मिलेगा सेम, पर मिल गया ना, तो दोनों लगाने की जरूरत है या नहीं, कोई भी लगाओ, रेशियोज तो मिलना ही मिलना है, x लगाया तो भी n रेस 2 रेस टू 1 आया, y लगाया तो भी 2 रेस टू 1 ही आने वाला है, चेंज होगा क्या, सेम आएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट सेम होते हैं हमेशा, तो चेंज नहीं होता, कोई किसी का मन है तो y लगा दे, तो y चेक कर लेना बाद में, x लगाया है तो तुम्हारा y लगाने के बाद भी आंसर आता है या नहीं, सेम ही आएगा, समझ में आया, देख लो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा है देखने वाला कि ये क्वेश्चन क्या आएगा, प्रैक्टिस सेट में भी आएगा, बोर्ड में भी आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन मतलब 3 सेक्शन बनाने, मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में जब सेक्शन का मैं सिखा रहा था, तो उसमें क्या था, ट्राई सेक्शन मतलब 3 सेक्शन बनाने, 3 पॉइंट नहीं मारने, 3 सेक्शन मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करने, ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए और बी, ए और बी है पॉइंट लास्ट में, तो बनाते हैं लाइन, ये एक लाइन सेगमेंट बना दिया ए और
बी, ठीक है। कितने सेक्शन करने बोले? 3। अगर मैंने एक पॉइंट मारा तो कितने पार्ट हो गए? 2 ही हुए, तो हमको एक और मारना पड़ेगा ना, 1 2 3 हो गए, तो अब ट्राई सेक्शन हुआ है। ट्राई सेक्शन का मतलब ये एक सेक्शन हो गया, ये 2 सेक्शन हो गई, ये 3 सेक्शन हो। सेक्शन दिया है तो हमको क्या निकाल, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? हमेशा सेक्शन फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। सिंपल है, इसमें बोला ही है कि ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन का मतलब ही क्या होता है? 3 सेक्शन, तो सेक्शन फॉर्मूला ही लगेगा, ठीक है। तो हमको लेट करना पड़ेगा, तो पहले लेट ध्यान देना है, a इक्वल टू 2 - 2, ठीक है। उसको हमने क्या माना है? x1 और y1। वैसे b इक्वल टू -7 और 4, उसको क्या माना है? x2 और y2। अब इन दो पॉइंट को भी नाम देना पड़ेगा ना, है ना, तो नाम दे देते हैं। इसको दे दिया मैंने p और इसको दे दिया q, क्योंकि ये लोग ने बोला है कि कोई नाम नहीं बोला है, तो हम हमारी मर्जी से नाम लेंगे, पर नाम तो देना पड़ेगा ना, कोऑर्डिनेट्स का कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो वैसे हम लोग लेट कर लिया a b c, तो हम लोग अभी किसको लेट करेंगे? p को, है ना। हमने लेट किया गया पॉइंट p, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट p एंड q, ठीक है। हमने लेट क्या क्या किया है? पहले a को लेट किया x1 y1, b को भी किया x2 y2, और पॉइंट p एंड q भी हमने क्या किया है? लेट किया है, ठीक है, हो गया। अब हमको निकालना है p कोऑर्डिनेट। पहले हम लोग समझो p निकाल रहे हैं, तो अगर p का कोऑर्डिनेट निकालना है तो रेशियोज क्या होंगे? यहां से यहां तक और यहां से यहां तक रेशियोज चेंज हो जाएंगे ना। यहां से यहां तक p से b तक जाने के लिए कितना हो गया? 2 पार्ट है, p से b तक जाने के लिए 1 और 2, तो 2 हो गया। और a से p तक जाने के लिए कितने पार्ट है? 1, तो ये 1 हो गया। मतलब रेशियो क्या मिला हमको? 1:2। हमको p निकालना है, तो a से p तक जाने में एक ही पार्ट आ रहा है बीच में, तो 1 आया। और p से b तक जाने में कितने पार्ट आ रहे हैं? तो 2 आया। तो रेशियो क्या मिल गया हमको? 1:2। तो हम लोग अभी रेशियो लिखते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? पॉइंट p फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं? p। कोऑर्डिनेट ऑफ p फाइंड करने के लिए a और b तो लेना ही लेना है, पर रेशियो क्या लेंगे? अब उसमें हम लोग रेशियो लेंगे, m को ले लिया हमने 1 और n को ले लिया हमने 2, ठीक है। ध्यान देना, देखते हैं अभी आगे। फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में x निकालना है तो p के कोऑर्डिनेट को x में क्या होगा? ये माना जाएगा क्या? x और y, ठीक है। तो x निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो x की वैल्यू पता है क्या हमको? नहीं पता। m की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो 1, x2 की वैल्यू कितनी है? -7 है, तो ब्रैकेट में आना चाहिए। प्लस n की वैल्यू कितनी है? 2, और x1 कितना है हमारे पास? 2, तो मल्टीप्लाई में m प्लस 1, 1 प्लस 2, फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। 7 1 जा 7 -7, 2 2 जा 4, और 1 और 2 3। 7 में से 4 गया 3, पर माइनस में x इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। ये p कोऑर्डिनेट्स के है ना। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा? y भी निकालना पड़ेगा ना, तो y भी निकालते हैं। तो y m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है।
अब इसमें m की वैल्यू 1, m की वैल्यू 1 है ना, और y2 क्या है हमारा 4 है, तो 4 प्लस n कितना है 2, और y1 कितना है -2 अपॉन 1 प्लस 2, 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4, और देखो प्लस इंटू माइनस, -4 और 3, 4 में से 4 गया 0 आ जाएगा, तो ऊपर 0 अपॉन 3। तो एक चीज कितना भी बड़ा नंबर हो 0 के नीचे तो वो क्या होगा, आंसर 0 ही आता है। तो y की वैल्यू कितने आ गई 0। तो ये किसके किसके कोऑर्डिनेट मिल गए, p के x और y मिल गए। सेम चीज क्या होगा q में निकालना पड़ेगा। अब किसका पॉइंट फाइंड करना है q का, और q में रेशियोज क्या चेंज हो जाएंगे ना, a से b तक m क्या हो जाएगा अब 2 हो गया, और q से b तक n क्या हो गया 1 हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं कि आंसर अलग आता है कि नहीं। रेशियो सिर्फ m की जगह पे n हो गया है, पहले m की वैल्यू कितनी थी 1 थी, n की वैल्यू 2 थी, अभी m की वैल्यू कितनी है 2 है और n की वैल्यू, तो आंसर चेंज होगा क्या, देखते हैं। तो सिर्फ इसमें हल्का हल्का मिटा के देखते हैं, पूरा नहीं मिटाएंगे। इसमें m की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, अब इसमें देखो कोऑर्डिनेट ऑफ p नहीं निकाल रहे हम लोग, क्या निकाल रहे हैं q निकालेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ q वैल्यूज तो सेम होगा ना, इधर m की वैल्यू और n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इधर भी m की वैल्यू और n की वैल्यू चेंज होगी, बाकी x1 x2 तो सेम रहना चाहिए, इधर भी m की वैल्यू n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बाकी फिर देखते हैं आंसर में चेंजेस होते हैं या नहीं, ये भी शायद देखते हैं चेंज होगा या नहीं। हम लोग देख रहे हैं चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब m की वैल्यू कितनी है 2 है, n की वैल्यू कितनी है, बाकी x2 y2 तो सेम है, a और b है ना, उसमें चेंजेस हुए हैं क्या, रेशियो चेंज हुए बस। m की वैल्यू कितनी 2, n की वैल्यू कितनी, तो इधर सॉल्व करेंगे तो 2 7 जा -49, 1 और 2 1 जा 2 हो गया, और 1 2 जा 1 प्लस 2 3, अब माइनस प्लस क्या होगा 14 में से 2 गया -12 अपॉन 2, तो 2 6 जा 12, तो -6 आ रहा है आंसर। मतलब आंसर्स क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं, पहले इसमें 1 आया था, इसमें क्या आ रहा है -6 आ रहा है, मतलब रेशियो चेंज तो आंसर चेंज। पर ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अभी कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू की, है ना। अब इसमें सेम चीज होगा क्या, इधर भी 2 पुट होगा और इधर 1 पुट होगा, तो y इक्वल टू 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 3 है, 8 में से 2 गया, तो y इक्वल टू 6 अपॉन 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। समझ में आया, तो लास्ट में लिखना है क्या कोऑर्डिनेट ऑफ p, जो हमारा आंसर आया था वो, वैसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ q क्या क्या है -6 और 2। समझ में आया, ये हमारा एग्जांपल नंबर 6। ऐसे ही सेम क्वेश्चंस क्या है प्रैक्टिस सेट 5.2 में है, तो वो खुद से सॉल्व करके ट्राई करना है, ठीक है। समझ में आ गया, तो एग्जाम्पल 6 हो गया। अब एक एग्जाम्पल 7 है जो प्रैक्टिस सेट 5.2 का ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन समझाएंगे तो उसमें आधे से ज्यादा हमारा कंसेप्ट सेम हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और, हमने सेंट्रॉइड के एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, सेंट्रॉइड सबसे इजी है इसलिए सेंट्रॉइड का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हमने, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 5.2 में भी सेंट्रॉइड वाला है जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स दे देंगे x1 x2 x3 प्लस करके 3 से डिवाइड करना है, इसलिए हमने सेंट्रॉइड के एक भी क्वेश्चंस नहीं किए,
ठीक है, तो अभी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये 5th लिखा है, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस सेट 5.2 का 5th क्वेश्चन है, इसलिए ये 5th लिखा है। तो क्या लिखा है? फाइंड द रेशो। रेशो बोल दिया मतलब क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेक्शन फॉर्मूला। सबसे इजी, मतलब पहले तो रेशो फाइंड करना है, एक चीज पता चल गई है, क्या फाइंड करना है? रेशो फाइंड करना है। विच पॉइंट P की वैल्यू दी है K और 7, डिवाइड द सेगमेंट A और B और ऑल्सो फाइंड K, मतलब हमको K भी फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें देखने की क्या बात है, पहले ध्यान दो अभी अच्छे से। एक लाइन सेगमेंट है A और B, ठीक है, उसमें पॉइंट दिया है P, बीच में दिया है कहीं पर, उसके कोऑर्डिनेट दिए K और 7, A का दिया है 8 और 9 और B का दिया है 1 और 2। हमको रेशो फाइंड करना है। जब सेक्शन फॉर्मूला रहेगा तो रेशो फाइंड करने के लिए m⁴n फाइंड करने के लिए उसमें सारी चीज चाहिए होगी, x1 x2 चाहिए ही चाहिए, है ना, रेशो फाइंड करने के लिए चाहिए, है ना। और जो हमारे पास x और y होते हैं p के कोऑर्डिनेट्स, वो भी चाहिए होते हैं, पर वो है क्या हमारे पास? नहीं है। तो हमको पहले क्या करना, फाइंड करना पड़ेगा, k भी फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? k फाइंड करना पड़ेगा और रेशियोज भी फाइंड करने पड़ेंगे, दोनों फाइंड करने पड़ने वाले हैं। तो ध्यान देते क्या है, पहले हमेशा हमेशा हम क्या करते हैं? लेट करते हैं, और लेट a इक्वल टू कितना दिया है? 8 और 9, ठीक है, और x1 y1 और b को क्या ले लिया? 1 और 2, x2 y2, ठीक है, और p को क्या लेते हैं? p के भी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं k और 7, तो उसको लेंगे हम x और y। हमको फाइंड क्या करना है? k फाइंड करना है और रेशो भी फाइंड करना है ना। तो देखो, रेशो बिना मिले, रेशो रहता है तभी हम ये सेगमेंट के वैल्यूज फाइंड करते हैं ना, रेशो रहता है तो हम ये x और y निकालते हैं, पर रेशो है क्या? अभी नहीं है। तो मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो चीज मिसिंग है उसको छोड़ दिया, तो यहाँ पे y की वैल्यूज है ना। तो जब हमने पिछले क्वेश्चन में रेशियोज फाइंड किए थे तो मैंने सिर्फ x का निकाल के दिया था और उसमें वैल्यू आई थी कि 2:1 आ गया था x के कोऑर्डिनेट यूज करके। तो मैंने क्या बोला था कि y के कोऑर्डिनेट्स भी यूज करेंगे तो भी यही रेशियो आएगा। तो इसमें y के सारे कोऑर्डिनेट्स दिए है ना, y के सारे कोऑर्डिनेट्स दिए, तो हम y से क्या कर सकते हैं? रेशियो पहले निकाल सकते हैं, x से निकाल सकते हैं, पर x में मिसिंग क्या दिख रहा है? k मिसिंग दिख रहा है। तो हम डायरेक्ट k से तो निकाल नहीं पाएंगे ना, क्योंकि इसमें दो चीज मिसिंग हो जाएगी, k भी मिसिंग, m भी मिसिंग और n भी मिसिंग। तो इसलिए सेक्शन फॉर्मूला में x वाला हम यूज करेंगे क्या? पहले नहीं, कौन सा यूज करने वाले हैं? क्यू वाई, समझ में आया? y से हम पहले रेशियो निकाल देंगे और फिर बाद में k की वैल्यू निकालेंगे, मतलब दो चीज करनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे क्या हम लोग? बाय सेक्शन फॉर्मूला हमको m⁴n भी निकालना है, ठीक है। तो कौन सा लगाएंगे, x वाला या y वाला? y वाला, क्योंकि हमको पहले रेशियो निकालना है। y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब इसमें y है क्या हमारे पास? है। y की वैल्यू कितनी है? 7 है। m की वैल्यू नहीं दी है। y2 कितना है? 2 है, तो इंटू 2 प्लस n नहीं दिया, y1 दिया है 9, तो मल्टीप्लाई में 9 अपॉन m प्लस n। सेम तरीका होगा, ये डिवाइड में जो है क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो 7 मल्टीप्लाई कर रहा है m प्लस n को, और ये m ने 2 को मल्टीप्लाई किया 2m,
प्लस n ने 9 को मल्टीप्लाई किया 9n। अब ये ब्रैकेट के बाहर है, ये भी एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेगा ना, तो 7 ने m को मल्टीप्लाई किया 7m प्लस 7n इक्वल टू 2m प्लस 9n। अब m वाले एक साइड और n वाले एक तरफ रखते हैं, तो 7m 2m प्लस में था इधर आके माइनस, और 7n प्लस में था उधर जाके 9n माइनस 7n। 7 में से 2 गया 5m आ गया, 9 में से 7 गया 2n आ गया। अब रेशियो निकालना है, m और n नीचे होने चाहिए, तो n मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, m और n हो गया, 5 मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड हो गया। मतलब रेशियो क्या आ गया, m रेस टू n इक्वल टू 5 रेस टू 2 आ गया। ये मिल गया हमको रेशियो। तो पहला तो चीज पता चल गया, फाइंड 5 रेस टू 2, 2 रेस टू 5 है हमारे पास, क्योंकि 2 ऊपर है तो 2 पहले आना चाहिए, तो 2 रेस टू 5। तो रेशियो फाइंड कर दिया, पर हमको एक और चीज क्या फाइंड करनी है। अब रेशियो तो है हमारे पास, तो के निकालना इजी है। तो के कहाँ पर बैठा है, एक्स पर ना, तो मतलब किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला तो लगेगा, पर एक्स वाला लगेगा। कौन सा लगेगा, एक्स वाला। तो लगाते हैं एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, के की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू सेम फॉर्मूला, एम x2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। x क्या है हमारा, k, क्योंकि k निकाल रहे हैं ना, p में x माना जाता है ना k को, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, k, m मिल गया हमको, m कितना है 2, x2 कितना है 1 प्लस n कितना है 5 इंटू x1 कितना है 8 अपॉन 2 प्लस 5। तो k इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 5 8 जा 40 2 5 जा 10, सॉरी प्लस में 2 और 5 7, 2 और 40 कितना हो गया, प्लस 7 के टेबल में 42 तो आता है, 7 1 जा 7 7 6 जा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब प्रैक्टिस सेट 5.2 में जितने क्वेश्चन करने हैं उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। सिर्फ सेंट्रॉइड का नहीं किया है, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला इजी है, इसलिए वो खुद से ट्राई करना, ठीक है। वो भी सिर्फ a x1 x2 x3 को प्लस करके 3 से डिवाइड करना है, इसलिए वो क्वेश्चन हमने क्या नहीं किए, सॉल्व नहीं किए। और बाकी प्रैक्टिस सेट 5.2 में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। सर ये क्वेश्चन मैंने पे किया है।